Rahmanirrahim. Welcome to EDU Planner and welcome to Current Affairs Series 2023. जैसा कि हमने जो है वो दो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है 2022 की और 2023 की। मेरी कोशिश ये है कि 2022 की सीरीज़ जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ चली जाए, ताकि जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं 2022 के अंदर जो हम ऑलरेडी पेपर्स में आ चुकी हैं। अब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ईयर चल रहे हैं ना वो 2023 का है, तो उसके ऊपर जो है वो हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो 2023 की। ये भी जो है वो जनवरी की है, जनवरी 2023 की जो है वो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर से जो है वो आज हम कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेशक थोड़ा पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें जिसके अंदर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद भी रहें। आपके सामने मैं सिर्फ 6-7 एमसीक्यूज लिखता हूँ और देखने में तो ये लग रहा होगा कि सिर्फ जो है वो 15 मिनट में जो है वो या 10 मिनट में या 12 मिनट में जो है हम 6-7 एमसीक्यूज कर रहे हैं, लेकिन हालांकि उसमें हम 6-7 एमसीक्यूज नहीं कर रहे होते। मैं करंट अफेयर के साथ साथ जीके के भी, इसको आप जीके की सीरीज भी कह सकते हैं, इसमें मैं जीके का पोर्शन भी जो है वो साथ साथ शामिल कर रहा होता हूँ, करंट अफेयर का शामिल कर रहा होता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो कि मुझे लगता है कि चीज़ें आनी चाहिए, जो पेपर्स में आती हैं, वो भी साथ में जो है शामिल कर रहा होता हूँ, तो ये आपके ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। ये ना देखा करें कि इसमें जो है वो 7 एक एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जी दासू डैम विल स्टार्ट इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम। ये जो है अभी दासू डैम जो है, इसकी प्रोडक्शन के बारे में अभी एक मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने जो है वो वापडा के जो चेयरमैन हैं उनको बुलाया था, उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग दी थी, बल्कि खुद गए थे वहाँ पे दासू डैम पे। तो वहाँ पे जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी इसके ऊपर, और उन्होंने बताया कि ये जो है ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो कब तक जो है वो शुरू करेगा। उन्होंने कहा था कि ये जो है एंड ऑफ 2026 के अंदर जो है वो दासू डैम जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि दासू डैम जो है वो कब जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। और फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि जी दासू डैम जो है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसकी जो है वो कैपेसिटी के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि कैपेसिटी वाला क्वेश्चन जो है ना, जब मोहम्मदन डैम और बन रहा था, और फिर उसके बाद जो है एक और जो लार्जर डैम हमारा बन रहा है, दो लार्जर डैम्स बन रहे हैं हमारे, उनके बारे में जब क्वेश्चंस आए थे तो उसके बारे में जो है उनकी कैपेसिटीज के बारे में पूछा जाता था। जैसे जो हमारा कायद आजम सोलर पार्क प्रोजेक्ट जो था, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते थे, उनकी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी पूछी जाती थी। तो यहाँ भी जो है वो कैपेसिटी पूछी जा सकती है। तो इस इस तरह क्वेश्चंस को याद किया जाता है कि पहले जो चीज आई है उसमें क्या पूछा था, अब जो चीज चल रही है उसमें से क्या चीज पूछी जाएगी। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दासू डैम विल स्टार्ट इट प्रोडक्शन 2026 के अंदर होगी। फिर उसके बाद जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी जो है वो होगी 4320 मेगावाट। इसकी जो कैपेसिटी होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, 4320 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी होगी। फिर उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो डैम्स से रिलेटेड पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि कोई भी डैम जो इंपॉर्टेंटली उस टाइम पे चल रहा होता है उसके बारे में ये पूछा जाता है कि वो डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी लोकेशन पूछी जाती है। तो ये भी याद रखें कि दासू डैम जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के अंदर जो है वो, कोहिस्तान में जो है वो मौजूद है, जो कि कहाँ पर है, केपी के अंदर है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है वो मैंने भी आपसे जिक्र किया जी, वापडा का जिक्र किया है। तो वापडा का जिक्र किया है तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि वापडा का जो है, वापडा का जो है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, वापडा, वापडा का जो चेयरमैन है उसका क्वेश्चन भी मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कस कर दूं कि अभी जो है वो करंट चेयरमैन वापडा कौन है। अभी करंट जो चेयरमैन है वापडा के वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल
लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी जो है वो वापडा के चेयरमैन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जनवरी के अंदर जो है ये पेशरफ्त हुई थी, जब हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने विजिट किया था और जो है वो उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है और मौजूदा जो काम हो रहा है वहां पर उसको जो है जाके खुद उन्होंने जो है वो देखा था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एग्जीक्यूटेड इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो है पहली वुमेन ट्रांसजेंडर थी। ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मेल होते हैं मेल ट्रांसजेंडर और फीमेल ट्रांसजेंडर, जिसके अंदर जो है वो कुछ जो फीमेल ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो ऐसे ट्रांसजेंडर होते हैं जिनके अंदर जो है मेल की खसूसियात होती हैं लेकिन फीमेल की खसूसियात उनमें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसलिए जो है ट्रांसजेंडर वुमेन का जिक्र किया है कि अमेरिका के अंदर जो है अभी उन्होंने पहली वुमेन ट्रांसजेंडर जो है ना, ट्रांसजेंडर वुमेन जो है उसको जो है एग्जीक्यूट किया है, उसको जो है वो फांसी दी है। तो उसका जो है वो उसका नाम ये जो है 20 उन्होंने जो है वो जनवरी के अंदर जो है उसको जो है एग्जीक्यूट किया था। उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या था जी? उसका नाम था अंबर अंबर मैकलॉफ मैकलॉफलिन। अंबर मैकलॉफलिन जो था उसका नाम था। ट्रांसजेंडर वुमेन थी जिनको एग्जीक्यूट किया गया था। और फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड अगर वो नाम खुद ही दे दे, ओके जी, अंबर मैकलॉफलिन जो थी वो कौन थी? ट्रांसजेंडर वुमेन थी। उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था अमेरिका के अंदर। उनकी एज पूछी जा सकती है कि किस एज के अंदर जो है उनको एग्जीक्यूट किया गया था। तो उनकी एज क्या थी? उनकी एज थी 49 ईयर्स। उनकी एज जो है वो क्या थी? 49 ईयर्स एज थी। और किस दिन को उनको जो है वो किस डेट को जो है एग्जीक्यूट किया गया था ये भी पूछा जा सकता है इसमें। तो उनको जो है वो January 3, 2023 को जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था। ये फर्स्ट अमेरिकन ट्रांसजेंडर वुमेन थी जिनको जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था। और इनका कैसे करते हैं अमेरिका के अंदर? अमेरिका के अंदर जो है वो ये भी याद देखने में वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जो है वो लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। उनको जो है वो लीथल इंजेक्शन के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था। अच्छा, ये है दो एमसीक्यूज जिसके अंदर हम देख लें कि हमने देखने में आपको सिर्फ दो एमसीक्यू थे लेकिन इसके अंदर से हमने कम से कम चार यहाँ पे बातें जो है वो डिस्कस की हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जो चीज़ करवाई जाए उसको अच्छे से कर लिया जाए ताकि कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा हो जाए। और ये बात याद रखें, जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा ज़रूर देती है। अच्छा, उसके बाद है जी, कहते हैं लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट ऑफ मिशन अपोलो 7 वाल्टर कोनिंघम डाइड एट द एज ऑफ। जी, एज पूछेगी ये सबसे पहले इसके अंदर देख लें कि अपोलो 7 का जो जिक्र किया वो अपोलो 7 असल में है क्या। अपोलो 7 एक मिशन था 1968 के अंदर जो है ये एक अपोलो 7 मिशन जो है वो एग्जीक्यूट कैरी आउट किया गया था। एग्जीक्यूट किया गया था या कैरी आउट किया गया था, जिसका काम क्या था? अपोलो 7 वो फर्स्ट मिशन था जिन्होंने जो है वो कहाँ गए थे? मून के ऊपर जो है वो पहुंचे थे, मून सरफेस के ऊपर जो है वो पहुंचे थे, मून सरफेस के ऊपर पहुंचे थे। 1968 के अंदर पहला मिशन जो है जो गया था मून के ऊपर। ठीक है, उसको जो है उनमें से एक जो बंदा था, एक जो सिविलियन एस्ट्रोनॉट था, ये क्या था ये याद रखें कि ये सिविलियन एस्ट्रोनॉट था। ठीक है, उनमें 3 सिविलियन एस्ट्रोनॉट थे और इनमें से एक जो है वो कौन है? वाल्टर कनहिंगम। और जो है क्वेश्चन अब ये है कि जो वाल्टर कनहिंगम जो है उन्होंने किस एज के में जो है उनकी डेथ हुई है? उनकी डेथ हुई है 90 ईयर्स। उनकी एज थी जब अभी उनकी डेथ हुई है 90 ईयर्स उनकी एज थी। और ये लास्ट बंदा था, ये इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें कि ये लास्ट एस्ट्रोनॉट था जो सर्वाइविंग था, अभी तक जिंदा था, जिसकी जो है डेथ हुई है किस डेट कब हुई है जी? 90 ईयर्स की एज के अंदर। और फिर उसमें जो है वो
डेट भी पूछी जा सकती है कि किस डेट को, तो याद रखें जनवरी 3 2023 को जो है उनकी डेथ हुई है। लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट थे, सिविलियन एस्ट्रोनॉट थे मिशन अपोलो 7 के। और फिर उसके बाद जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री के थे, तो ये अमेरिकन थे। इनमें मैंने फिर बताया कि 3 सिविलियन एस्ट्रोनॉट थे, उनके अंदर से जो है लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट थे वो कौन थे, वाल्टर कनहिंगम थे, जिनकी डेथ हुई 90 इयर्स की एज के अंदर। किस डेट को हुई, जनवरी 3 2023 के अंदर। और अपोलो 7 जो मिशन था वो कब था, 1968 के अंदर। और ये मिशन कौन सा था, वो मिशन जिसके अंदर पहली बार जो है इन्होंने मून सरफेस के ऊपर जो है वो लैंड किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी ट्रांस प्रोजेक्ट ऑफ railways among Pakistan, Afghanistan and Uzbekistan links Pakistan railway with which city of Afghanistan। ये याद रखें, अभी तक ये प्रपोजल है, अभी तक जो है इसकी फिजिबिलिटी चेक हो रही है, लेकिन एक चीज तो उन्होंने कंफर्म कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान रेलवेज को जो है अफगानिस्तान के अंदर आपने मैच करना है तो आपको जो है वो किस सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, तो वो है मजार शरीफ। मजार शरीफ सिटी है अफगानिस्तान का जो लिंक होगा पाकिस्तान रेलवेज के साथ, ठीक है। और ये ट्राईलेटरल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो शामिल हैं। असल में ये प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो ड्रा करूं ये पाकिस्तान को, तो ये रीजन जो है वो हमारा बनता है अफगानिस्तान का, ये हमारे पास अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, और इधर से जो है वो यहाँ पर मज़ार शरीफ है, यहाँ से होते हुए जो है वो आप चले जाएंगे उज़्बेकिस्तान। असल मकसद ये है कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वहां तक जो है वो रसाई हासिल की जाए, वहां पर जो है ट्रेड को जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी जो है अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद से जो है वो ये दोबारा जो है प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जी हु इज करंट प्रीमियर ऑफ चाइना। चाइना का जो है वो करंट प्रीमियर जो है वो कौन है, तो करंट प्रीमियर चाइना के अंदर जो है वो दो पोस्ट ऐसी हैं, एक उनकी प्रेसिडेंट की और दूसरी जो है वो प्रीमियर की जो पोस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है चाइना के अंदर। उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल दो बंदे होते हैं, एक उनका प्रेसिडेंट है और नंबर 2 जो है वो प्रीमियर है। तो अब यहाँ पर जो है ना, ये हमारे न्यूज़पेपर के अंदर था जनवरी 5 के अंदर, जब हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो है उनसे बात हुई थी फ़ोन के ऊपर, तो उस हिसाब से जो है हमने उनका नाम जो है वो शामिल किया है करंट अफेयर के अंदर, कि उनका नाम भी पूछा जा सकता है कि करंट प्राइम जो प्रीमियर हैं चाइना के वो कौन है, तो वो हमारे पास हैं ली क्यूएंग। ली को क्यू आंग जो है वो इनके करंट प्रीमियर हैं चाइना के जी। अच्छा, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इनका नाम ही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको यहीं पे रोकते हैं। फिर उसके बाद है जी हमारे पास कि पनिशमेंट थ्रू इमिग्रेशन बिल 2022 इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 years टू जी। अभी जो है वो सेनेट ने जो है वो एक बिल पास किया था 2023 के अंदर, लेकिन वो जो है वो पेश किया गया था 2022 के अंदर, इसलिए जो है उसको जो है इमिग्रेशन बिल 2022 कहते हैं। इस बिल के अंदर जो है वो क्या चीज शामिल थी, इस बिल के अंदर शामिल था कि जो भी स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, या फ्रॉड करके जो है लोगों को मुल्क से बाहर लेके जाने के लिए कहा जाता है और लेके जाने की कोशिश की जाती है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने जो पनिशमेंट थी वो बढ़ाई थी। पहले उसकी पनिशमेंट होती थी 7 years, अभी जो है वो करंटली उसकी जो पनिशमेंट इन्होंने की है वो कर दी है 14 years। कि अगर कोई बंदा जो है वो इसके अंदर शामिल होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, या फ्रॉड करेगा लोगों के साथ, तो उसको जो है वो 14 साल की जो है वो सजा होगी।
फिर उसके बाद इसको जो है वो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि किस डेट को जो है ये बिल जो है इमिग्रेशन बिल जो है 2022 जो है वो पास हुआ था सेनेट के अंदर। तो सेनेट के अंदर जो है ये सेनेट में जनवरी 5 2023 को जो है ये बिल जो है इमिग्रेशन बिल जो है ये पास किया था हमारी सेनेट ने अपनी सेनेट के अंदर। और जो सजा इसकी अब मुख्तस की गई है वो कितनी है, पहले 7 ईयर्स थी, अब जो है वो 14 ईयर्स जो है वो कर दी गई है। अच्छा, फिर उसके बाद है जी हाउ मच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ई बाइक्स। कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने जो है लास्ट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि 2030 तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम कम से कम 30% जो है वो बाइक्स और हमारी व्हीकल्स जो हैं उनको हम जो है कन्वर्ट कर देंगे ई बाइक्स के ऊपर और ई व्हीकल्स के ऊपर, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक व्हीकल होंगी, जो कि सोलर से चलेंगी या उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो चल रही होंगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी करंट गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडी अनाउंस की थी कि हम जो है ई बाइक्स बनाने वाली कंपनीज और जो कंज्यूमर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, परचेजर्स जो हैं, उनको जो है वो हम सब्सिडी देंगे। उस सब्सिडी के अंदर उन्होंने कहा था कि हम जो है वो 17.5 बिलियन जो है वो रुपीज जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। RS 17.5 बिलियन फॉर 3 ईयर्स, कि 3 साल के लिए जो है वो 17.5 बिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त कर रही होगी। और इसमें जो है वो अगर हम मजीद देखें तो एक बंदा जो बाइक खरीदेगा उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट होगी वो 10,000 के करीब होगी। 90,000 जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त कर रही होगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछा जा सकता है जब ई बाइक्स का हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ई बाइक जो है वो पहली बार जो है उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था। पहली बार ई बाइक्स का इनॉग्रेशन जो है वो हुआ था जुलाई 8 2021 के अंदर जो है वो इसके इनॉग्रेशन हुआ था। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। ठीक है, और इसी बेस के ऊपर जो है वो दुनिया का जब इन्वायरमेंटल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था तो पाकिस्तान को उसकी जो है वो हेडशिप भी प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट जो थी खासतौर पे इमरान खान, उन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर उनका और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा आवाज, दुनिया के अंदर ज्यादा आवाज उठाने वाले लीडर्स में से जो है वो एक थे। तो ये जो है क्वेश्चन वैसे ये आ चुका है पेपर में कि किस डेट को जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ था और किसने किया था। तो ये वाला इंपॉर्टेंट और ये वाला जीके का पोर्शन है, क्योंकि ई बाइक्स जो है आने वाले तकरीबन 20-30 साल 50 साल जो है ये अब इम्पोर्टेंट इशू रहेगा दुनिया के लिए। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो को जो है क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।